खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा दिल्ली में तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, जिसके तहत पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत सीमापुरी विधानसभा में दिलशाद गार्डन वार्ड में यह यात्रा दूसरी बार 27 दिसंबर 2023 जीटीबी एनक्लेव माधव पार्क के सामने मस्जिद के पास पहुंची, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की 150 से अधिक जन लाभकारी योजनाओं का लाभ सीधे दिलशाद गार्डन वार्ड की जनता को मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जीटीबी एनक्लेव में रही। इस कैंप में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर निम्न योजनाओं का सीधे लाभ उठाया, जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसी लगभग 17 से अधिक योजनाओं का सीधे घर बैठे लाभ उठाया गया। आइए सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता संदीप कुमार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं क्या है कुछ खास इस पूरी रिपोर्ट में। इस समय मौजूद है दिलशाद गार्डन वार्ड में, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा पड़ाव पहुंचा है, जो है जीटीबी एनक्लेव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारत विकसित की जो भी यात्राएं हैं पूरा संपूर्ण तरीके से लगाया गया है। यहाँ पर आधार कार्ड कैंप से लेकर जो जीवन बीमा योजना है, सभी प्रकार की योजनाएं जो आज तक मोदी जी ने चलाई हैं पूरी मौजूद है। आज हमारे साथ प्रदेश मंत्री सारिका जैन जी मौजूद है, उनसे बात करें। मैम, क्या कुछ कहेंगी, आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है, आप भी आए, क्या कुछ कहेंगे, क्या है मोदी जी की गारंटी? देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर शोषित, हर वंचित, हर गरीब, हर जरूरतमंद का ध्यान रखते हैं। इसीलिए ये गारंटी की गाड़ी, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी घर घर तक भेजी है। आज दिल्ली में हो या पूरे भारत में हो, हर गांव में, हर छोटे छोटे जिले में, कस्बे में, बूथ पर ये गाड़ी जा रही है, गारंटी की गाड़ी जा रही है। जो सशक्त नहीं है कि कहीं और जाकर अपना इलाज करा सके या योजनाओं का लाभ ले सके, मोदी जी ने उनके घर घर तक ये गारंटी की गाड़ी भिजवाई है और बोला है कि ये गारंटी की गाड़ी है। अगर कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम बैठे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, जो महिलाएं हैं उनके लिए योजना हो, छोटे बच्चों के लिए योजना हो, जो भी योजना हो, सबको एक साथ यहाँ पर भेजा है और सब उसका लाभ ले सके। ये बहुत अच्छी बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस जरिए हम समाज की सेवा कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम राजनीति में होते हैं, हमारा एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि जनता की सेवा करना, जो कि मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं और जनता की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं। उनके पीरियड 9 साल हो गए, 9 साल से उन्होंने वो देखते हैं कि किस तरह से किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसी की तरह से योजनाएं बनाई जाती हैं और जमीन पर उतारी जाती हैं। तो मैम, बात करें आज की, जो आप देख रहे हैं कि जो कैंप लगाया गया है, किस किस तरीके की योजनाएं और गारंटी आप जनता तक मोदी जी की बता रहे हैं? देखिए, एक अभी विश्वकर्मा योजना मोदी जी ने निकाली है, जिसका कि मोदी जी ने खुद बोला है कि अगर आप बैंक जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी होती है, आप बैंक वालों से बोलिएगा कि ये मोदी जी की गारंटी है। वो बोलते हैं कि गारंटी दीजिए कुछ, तो मोदी जी ने साफ साफ बोला है कि मोदी जी की गारंटी है, ये बोलना आपको लोन मिलेगा। उसमें 16-18 कैटेगरी उसमें आती है। मोची आता है, उसमें माला बनाने वाले आते हैं, उसमें राजमिस्त्री आते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको लोन का लाभ मिल सकता है। 1 लाख लोन से 3 लाख तक का लोन है और बहुत इजीली उनको मिल रहा है। तो आप देखिए, छोटे छोटे जो सड़क पर बैठे हुए काम कर रहे हैं उनके लिए भी योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, छोटी बच्चियों के लिए कन्या सुकन्या योजना है जो डाकघर से मिलती है और उनको बहुत लाभ पहुंच रहा है। अब क्या कहेंगी, जो यहाँ पर जनता आई है, जो गारंटी की अब विश्वास पर आई है, क्या 2024 की बात करें, गारंटी इसी तरीके से बरकरार रहेगी? देखिए, वो तो अभी 3 राज्यों में हमारी जीत हुई, वो तो सबने देखा कि किस तरह से हमारी जीत हुई। एक तरफा हमारी जीत होती है। जीत इसलिए होती है क्योंकि हम लोग जमीन पर उतरकर काम करते हैं। आज हमारे देखो मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, इधर हमारे पार्षद भी खड़े हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता खड़े हैं, वो इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो समर्पित हैं। वो अपने जो काम है, जो मोदी जी ने काम दिए हैं, नीचे उतरकर जमीन पर उतरते हैं। और खाली इस वार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, आप पूरी दिल्ली में कहीं भी जाइए, इन सेवाओं का जो आज यहाँ
यहाँ पर कैंप सबको दिखाना कि क्या क्या योजनाएं हैं, वो कैंप भी यहाँ लगा है और सबको योजनाओं का लाभ भी बराबर मिल रहा है। योजना कब तक चलेगी और कब तक जनता अपना लाभ उठा? देखिए, ये कोई चुनावी चीज नहीं है कि आज हमने योजना चलाई है, चुनाव चल रहे हैं। ये तो पिछले 9 साल से योजनाएं बनती आ रही हैं और चलती रहेंगी। जब तक लाभ होता रहेगा, लोगों को लाभ लेते रहेंगे। अब जैसे मोदी जी ने आयुष्मान योजना निकाली, लेकिन केजरीवाल जी ने दिल्ली में इसको लागू नहीं किया और लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें आयुष्मान योजना चाहिए। आयुष्मान योजना में क्या होता है कि 5 लाख तक का मुफ्त बीमा होता है, 5 लाख तक का उसको इलाज फ्री मिलता है। अगर दिल्ली में ये योजना उतारी जाती तो सोचिए कितना अच्छा होता। तो कहता है कि अगर आप ये योजना लाना चाहते हैं, केजरीवाल नहीं लाने देता, तो आप क्यों चिन्हित कर रहे हैं, क्यों कार्ड बना रहे हैं, क्यों ना हर किसी के लिए संभव एक मदद कर दी जाए? देखिए, राज्य सरकार का ये कर्तव्य होता है, वो ही निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार की कौन सी योजना है उसके क्षेत्र में उतारी जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि आयुष्मान योजना उतरे तो केजरीवाल जी को भी इसमें साथ देना होगा और लोगों को लाभ, वो पहुंचाना ही नहीं चाहते लोगों को लाभ। हमारे साथ क्षेत्रीय निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज जो यात्रा आई है आपके वार्ड में, दूसरा पड़ाव है, क्या क्या इसमें लोग लाभ ले सकते हैं? इसमें भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर के टीबी मुक्त भारत से लेकर के स्वनिधि योजना में जो एमसीडी प्रधानमंत्री के द्वारा एमसीडी लोन दे रही है और भी बैंक लोन दे रहे हैं, ये सब काउंटर आज यहाँ पर विकसित भारत यात्रा के दौरान लगी हुई है। मैं भाग्यशाली हूँ कि दूसरी बार मेरे क्षेत्र में ये सुविधा लोग उठा रहे हैं। यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जहाँ लोग बैंकों के धक्के खाते थे और जिस तरह से उज्ज्वला के लिए, गैस सिलेंडर के लिए सालों साल लाइन लगानी पड़ती, घर पे हम लोगों को ये सुविधा दे रही है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि जो अंतिम सीढ़ी भी बैठे हैं, दीनदयाल जी का जो सपना था वो सपना आज पूरा हो रहा है। और यहाँ पर क्षेत्र के जनता, यहाँ के सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जीटीबी हॉस्पिटल, टीबी मुक्त भारत के वहाँ के सभी डॉक्टर, कर्मचारी आज यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर दिशागण मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि सुबह से इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आप भी मोदी जी के सिपाही हैं, तो क्या गारंटी मोदी जी की आज यहाँ से? यही तो मोदी जी की गारंटी है कि आपके दरवाजे पर आपके पारदर्शी रूप से पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें भाई भतीजावाद नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं। सब आओ पहले पाओ। जो यहाँ पर आएंगे उस योजना का लाभ उठाएंगे। हम भी यहाँ पर पूरी मुनादी करिए पूरे इस 2142 जनता फ्लैट आसपास नंदनगरी, सुंदरनगरी में कि आप आओ यहाँ पर उज्ज्वला योजना का लाभ उठाओ। स्वनिधि योजना में 10,000 का लोन, अपना छोटा मोटा कारोबार चलाओ और भी अपना मेडिकल चेकअप कराओ। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसको हॉस्पिटल में रिफर करेंगे यहाँ से। ये सारी योजना आपके दरवाजे पर है। निश्चित तौर पर मैं तो एक मोदी जी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और मेरा तो विश्वास ये रहता है कि अंतिम सीढ़ी पर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको हम जाके पूछे। मोदी जी का सपनों का भारत है, विकसित भारत है, उसको पूर्ण से प्रदेश से भी लोग आए हैं, क्या शुक्रिया अदा करेंगे, क्या गारंटी वो भी देंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश से प्रदेश मंत्री सारिका जैन जी, पूर्व में यहाँ की प्रभारी भी रह चुकी है, वो आज यहाँ पर आई। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और भारत सरकार के सूचना डिपार्टमेंट से भी आए हुए हैं, लगातार पल पल की खबरें यहाँ से भेज रहे हैं, किस तरह कार्यक्रम में कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं प्रदेश मंत्री सारिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे विकास हांडा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, लगातार दूसरी बार भारत विकसित संकल्प यात्रा? हाँ, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि दूसरी बार जो है दिशागण वार्ड 219 के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है। और मैं सिर्फ आप जैसे प्रश्न कर रहे हैं संदीप जी, एक मैं छोटा सा आपसे और प्रश्न करूंगा कि आप इतने टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं, आज तक आपने कभी देखा किसी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार ने घर घर जो नीचे जो व्यक्ति है, जो वोटर है, जो की वोटर्स है, उन तक ये सारी सुविधाएं और जो योजनाएं पहुंचाई हो? कभी आपने देखा हो तो आप देखिए, ये मोदी जी का विजन है कि अंतिम सीढ़ी पे बैठे व्यक्ति को कैसे उठाना है और कहाँ तक ये योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ पर सब कोई राजनीतिक लोग नहीं है, ये सब लोकल लोग हैं, यहाँ के रहने वाले निवासी हैं यहाँ के, और वो सब लोग यहाँ की योजनाओं का जो है फायदा ले रहे हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वनिधि योजना। देखिए, स्वनिधि योजना इतनी छोटी कि एक रेडी पटरी वाला जो अपना व्यापार दोबारा से खड़ा करना चाहता है, अपना छोटा सा कारोबार दोबारा से खड़ा करना चाहता है, उनको यहाँ पर लोन मिल रहा है। और उज्ज्वला योजना के तहत जिन बहनों को अब तक सिलेंडर की जो सुविधा नहीं मिली है, सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप, ये सब चीजें मुहैया हो रही है। डाकघर की कितनी भी योजनाएं हैं उनको बताया जा रहा है, डाकघर की योजनाएं कितने जो छोटे से छोटे गरीब आदमी के लिए भी एक लाभकारी योजना है। और इसके तहत ये सारी योजनाओं का घर घर तक पहुंचना और जमीनी लोगों के पास पहुंचना एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत, जो विकसित भारत की यात्रा चल रही है, वो पूरी तरीके से सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सुबह 10 बजे से ही कैंप का आयोजन कर दिया गया था और अब लगभग 11 बजे है और भीड़ लगातार ही बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो
टीबी के लिए देश लड़ता है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, उसको लेकर भी लगातार प्रचार किया जा रहा है कि किस तरीके से टीबी से बचना है और किस तरीके से टीबी को हराना है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।